हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी आदमी मस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हिंदी का जो 6 नंबर में सवाल पूछता है। निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। आपका जो 6 नंबर दिया है इसी को आपको बनाना है और लगभग सभी बच्चे छोड़ करके चले आते हैं इस सवाल को। तो आज देखिए आपको बता रहे, एक आता है स्पष्ट आशा स्पष्ट करें और दूसरा आता है स्वप्रसंग व्याख्या करें। तो आप इस दोनों में से किसी एक को बनाना है। यहाँ पे कर साफ किसी एक प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो देखिएगा, आपको 5 मैं करवाऊंगा, 5 में से एक 100% इसी में से आएगा। तो देखिए, सबसे पहले कहता आशा स्पष्ट करें। कहता काशी संस्कृत की पाठशाला है। तो काशी संस्कृत की पाठशाला है, तो काशी आपका संस्कृत की पाठशाला है। तो आप लोग जानते हैं काशी एक जगह है। आपसे कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में काशी को संस्कृत की पाठशाला कहा गया है। काशी को संस्कृत की पाठशाला कहा गया है। काशी प्राचीन काल से ही भारत की ज्ञान की नगरी कहा जाता है, मतलब ज्ञान नगरी रही है। काशी को ज्ञान की नगरी कहा गया है। कहता है यहाँ अनेक विद्वान और कला शिरोमणि लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत मतलब विद्वान लोग रहते हैं और कला शिरोमणि लोग रहते हैं। मतलब यहाँ की संस्कृति इतना अच्छा है कि पूछो मत इसी बात को। अब कहता है यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है। काशी का इतिहास बहुत ही पुराना है। और कहावत में नहीं कहता है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है कि कहता है कि सब अगर काशी चल जाएगा तो गांव में कौन रहेगा। तो वही बात है, काशी एक धर्म स्थल बहुत अच्छा जगह है और वहाँ पे सभी संस्कृति, पूरे भारत का संस्कृति का मान मर्यादा बना हुआ है। अब कहता है यह धर्म गुरुओं, प्रकांड विद्वानों तथा कला प्रेमियों की नगरी है। कौन? काशी। अर्थात काशी ही संस्कृति विकास मूल केंद्र है। काशी ही सांस्कृतिक का विकास का मूल केंद्र है। तो आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में काशी के बारे में बहुत सारा बात लिखना है। काशी लोग नहीं कहता काशी जाएगा तो आपका तीर्थ स्थल पूरा हो जाएगा, तो यही सब बात कहता प्रस्तुत पंक्ति काशी को संस्कृत की पाठशाला कहा गया है और काशी प्राचीन काल से ही भारत की ज्ञान नगरी रही है। यहाँ अनेक विद्वान और कला शिरोमणि लोग रहते हैं। यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह धर्म गुरुओं, प्रकांड विद्वानों तथा कला प्रेमियों की नगरी है। कौन? काशी। अर्थात काशी ही संस्कृति विकास का मूल केंद्र है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये था आशा स्पष्ट करें, तो काशी के बारे में बताएं। अब हम लोग चलते हैं व्याख्या करें, स्वप्रसंग व्याख्या। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्वप्रसंग व्याख्या करें। यहाँ देखिए कह रहा है किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। दोनों नहीं, आपके एग्जाम में 2 दिया रहेगा, किसी एक का ही उत्तर देना है। तो यहाँ कहता है स्वप्रसंग व्याख्या करें। कहता है बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। किसको? नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। तो यहाँ पे इसका मतलब समझिए। कहता है बचाना है, किसको बचाना है? तो नदियों को नाला हो जाने से। नदी कितना साफ सुथरा रहता है, उसको नाला होने से कहता बचाने के लिए। अब कहता हवा कितना अच्छा है, हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है हवा। अगर हवा ही नहीं रहेगा मतलब वायु, तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो वही कहता हवा को धुआं हो जाने से बचाइए, क्योंकि धुआं तो बेकार चीज़ है ना, उस पर नाला भी तो बेकार चीज़ है ना, धुआं भी बेकार चीज़ है। और दूसरी बात, अब कहता खाना को बचाना है। तो खाने को बचाना है जहर हो जाने से। अब खाना को अगर अच्छा नहीं रखिएगा तो फिर वो जहर हो जाए तो फिर खाने योग्य नहीं होगा। तो चलिए इसका मतलब हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है, इसका व्याख्या करें। चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है प्रस्तुत पंक्तियाँ संवेदनशील कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता संग्रह इन दिनों से संकलित तथा एक वृक्ष की हत्या पाठ से उद्धृत है। हाँ, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। तो याद रखिए, कहता ये कि प्रस्तुत पंक्तियाँ संवेदनशील कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है तथा एक वृक्ष की हत्या पाठ से उद्धृत है। इनमें कवि ने प्रकृति रक्षा के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। इसीलिए कहा कि बचाना है क्या? नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से और खाना को जहर हो जाने से। तो वही बात यहाँ पर कहता है कि प्रकृति रक्षा के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। कहता कवि का कहना है कि वह हर कीमत पर नदियों को सूख कर नाला होने से, हवा को धुआं अर्थात वायुमंडल को गर्म होने से तथा खाद्य पदार्थ को विषाक्त और दूषित प्रदूषित होने से बचाने का प्रयास करेगा। तो आपको अगर पूछेगा इसका
मतलब इसको व्याख्या करने के बारे में आपको कहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको व्याख्या किस प्रकार कीजिएगा, या तो इस प्रकार कीजिएगा या तो मैं जो बोल रहा हूँ उस प्रकार से कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कहता है बचाना है, सबसे पहले बोलना है बचाना है किसको, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। तो इसमें कुंवर नारायण का कहना था कि बचाना है इन सब चीज़ों को जो कि प्रकृति से जुड़ा है, कि नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, खाने को जहर हो जाने से बचाना है। क्योंकि जब तक नदी को नदी नहीं रहेगा, नाला बन जाएगा तो वो किसी काम का नहीं होगा। हवा अगर अच्छा नहीं होगा, धुआं बन जाएगा तो वो किसी काम का नहीं होगा। और खाना अगर जहर हो जाएगा तो वो अभी मृत्यु के चरण पर पहुंच जाएगा। तो इसीलिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपने तरीक़ा से लिख करके एग्जाम में आना है और छोड़ करके नहीं आना है। बहुत बच्चा क्या करते हैं, इससे जो पहले क्वेश्चन है उसको बनाते हैं, इसमें से यहाँ आपका दिया किन्हीं, यहाँ पे लिखा देखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दें। ये वाला बच्चा लोग बनाते हैं और इसको छोड़ करके चले आते हैं। आप लोग इसको नहीं छोड़िएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। काशी के बारे में भी बता दिए और 100% व्याख्या करें, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।